नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस वर्ष 1 मई से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने और गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देते समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को भी स्वीकृति दी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की परिकल्पना की गई है। योजना का बजट 65 करोड़ रुपए तक तय किया गया है। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को भी बैठक में स्वीकृति दी गई। राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये जबकि लंबरदारों का मानदेय 3,200 रुपये प्रतिमाह करने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 अप्रैल से मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक व सहायिकाओं और शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की मंजूरी भी दी। बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों को स्कूल वर्दी के 2 सेट देने और इसके लिए हर वर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि उपलब्ध करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी देने का अनुमोदन किया। बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला में 31 मई को प्रस्तावित रैली की तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में भाजपा भी रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रणनीति बनाने में जुटी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में शिमला के पार्षदों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पार्षदों ने रैली को सफल बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये रैली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश देगी। उन्होंने कहा कि ये चुनावी साल है और नगर निगम शिमला व विधानसभा चुनाव के लिए इस रैली से कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। कश्यप ने कहा कि 29 मई को मन की बात कार्यक्रम के बाद सभी संबंधित वार्डों में स्वच्छता अभियान और आमंत्रण अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए मददगार बन रही है। मंडी जिले में योजना के तहत 4,105 लाभार्थियों को 11 करोड़ 73 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए गंभीर रोगों में हर महीने 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सहायता बीपीएल और 4 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने केंद्र व राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। लाहौल स्पीति दौरे के दौरान आज लाहौल घाटी के जिस्पा में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। संजय दत्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस हर जिले में ब्लॉक स्तर पर आवाज बुलंद करेगी। चंबा सदर के विधायक पवन नैयर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब व असहाय बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा में डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। पवन नैयर ने कहा कि डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश के कॉलेजों के 1,879 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के 29 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी प्रदान किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।